अरे सब अपने ही कामों में लगे रहोगे या कोई जाकर रश्मि को भी देखेगा। जाकर देखो तो वह तैयार हुई या नहीं। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं जाकर देखती हूँ ना। कौशल्या जी की बहू मेघा आकर कहती और वह अपनी ननंद के कमरे में जाती तो देखती रश्मि उदास पलंग पर बैठी हुई है। मेघा रश्मि के पास जाते हुए कहती, यह सब कुछ क्या है? रश्मि, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? लड़के बारे किसी भी वक्त तुम्हें देखने के लिए आते ही होंगे, तो आ जाने दीजिए ना भाभी। रश्मि चिड़चिड़ाते हुए कहती, और वैसे भी मैं तैयार हूँ या ना हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा काला रंग देखकर लड़के बारे फिर भाग जाएंगे। क्या पागलों सी बातें कर रही हो? चढ़ जल्दी से तैयार हो और देखना तेरे भैया तेरे लिए कितना अच्छा सूट लेकर आए हैं। तू इसे पहनेगी तो परी रखेगी। तब रश्मि कहती, भाभी आपकी बातें सुनकर ना मुझे हंसी आ जाती है। परियां सुंदर होती हैं, कारी नहीं। आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। और क्या माँ बापूजी मेरी इतनी सी बात नहीं समझते? मैंने कहा ना, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। पहले मेरी पढ़ाई पूरी हो जाने दीजिए। जब मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाऊंगी ना, तो इन जैसे 36 रिश्ते मेरे आगे पीछे घूमेंगे। लोग जब मेरा हुनर देखेंगे, रंग नहीं। बस 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 नंदन जी, और गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। और आपको पढ़ने से किसने रोका था? अब आपका दाखिला मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ तो इसमें माँ बापूजी की क्या करती? और वैसे भी अब आपकी उम्र होती जा रही है, और हमने कौन सा कह दिया कि आप लड़का देखते ही साथ हाँ कह देना। आप चाहें तो लड़के से कह सकती हैं कि आप शादी के बाद पढ़ना चाहते हैं, और आज के टाइम में हमें नहीं रखता कोई भी लड़का पढ़ने के लिए मना करेगा। अब जमाना बदल चुका है, और मैंने भी तो शादी के बाद ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी ना। भाभी, जमाना चाहे जितना बदल जाए, लेकिन गोरा और काला रंग हमेशा बना रहेगा। आप सुंदर थीं, इसलिए देखते ही साथ भैया को आप पसंद आ गई थी, और आपकी हर शर्त उन्होंने मंजूर कर ली थी। पर मेरा रंग काला है, मुझसे कोई शादी तक करना नहीं चाहता, तो मेरी शर्त मंजूर कैसे करेगा? तब मेघा अपनी ननंद रश्मि को समझाते हुए कहती, मैंने आपके भैया के आगे कोई शर्त नहीं रखी थी, सिर्फ अपने दिल की बात उन्हें बताई थी। और आपके भैया दिल के इतने अच्छे हैं कि मेरी बात समझ गए थे, और इसलिए उन्होंने मेरा स्वभाव समझ लिया था। सिर्फ मेरा सुंदर रूप देखकर आपके भैया ने मुझसे शादी नहीं की। उन्होंने मेरे गुण भी तो देखे होंगे ना, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि शादी के बाद वह अपने माता पिता को कभी छोड़ नहीं सकते। मैंने भी तो यह बात मानी थी ना, क्योंकि मुझे आपके भैया की यह बात बहुत पसंद आई थी। क्योंकि जो लड़का अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, वह अपनी बीवी को भी कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा ऐसा मानना था। मैं समझ चुकी थी शादी शर्त पर नहीं होती ननन जी, और आपकी गलत सोच है। जो लड़का आपको देखने आ रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ आपका रंग देखेगा। हो सकता है कि वह आपके अंदर के गुणों को भी देखे। जिस प्रकार आपके भैया ने मुझे देखा था, क्या आप नहीं जानती कि आपके भैया ने मुझसे पहले भी कई लड़कियों को देखा था, पर उन्होंने उनसे शादी नहीं की थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ससुराल वालों के साथ रहने से इनकार कर दिया था, और आपके भैया को यह बात पसंद नहीं आई थी। जब हम शादी कर कर ससुराल आते हैं, तो ससुराल वालों से मोहब्बत तभी पाते हैं जब हम उन्हें बहुत मोहब्बत देते हैं। आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आपकी शादी कहीं भी हो, पहले आपको मोहब्बत देनी होगी,
तभी आप मोहब्बत पा पाएंगी। भाभी, आप तो हर बात पर लेक्चर देना शुरू कर देती हैं और आपसे जीतना मुश्किल होता है। आप लेक्चरर क्यों नहीं बन जाती? वैसे विचार बुरा नहीं है। इस बारे में मैं आपके भैया से ज़रूर बात करूंगी। कहते हुए मेघा हंसने लगती और रश्मि कहती, भाभी आप ना मेरा चाहे जितना खराब मूड हो अच्छा कर ही देती हैं। अच्छा, आप कर दीजिए मुझे तैयार, अपनी सावरी ननंद को परी बना दीजिए, जिससे लड़के बारे आते ही साथ मुझे पसंद कर लें। आइए, कहते हुए मेघा रश्मि को तैयार करने रखती। थोड़ी देर में नीचे से बाबूजी की आवाज़ आती, आइए आइए, आपकी ही राह देख रहे थे। लड़के बारे आ गए और रश्मि तू तैयार हुई या नहीं? कमरे में आते हुए माँ जी ने कहा। बस माँ जी 5 मिनट, मेघा कहती और रश्मि तैयार है। अरे बहू, तूने तो इसे बहुत अच्छे से तैयार किया है। तू तो सच में हर काम में निपुण है, घर गृहस्थी के साथ साथ साज सजावट, और अब तो बेटी को भी बहुत अच्छा तैयार किया है। तू हर चीज में परफेक्ट है। रश्मि बेटी, तू भी अपनी भाभी से सीख जा, हर काम में तू भी परफेक्ट रहना। तो तू भी ऐसे ही काम करना जिससे तेरे ससुराल वाले हमेशा तेरी तारीफ करें। जब बेटी की तारीफ ससुराल में होती है तो माँ बाप का सीना गर्व से फूल जाता है। मेघा, तू रश्मि को लेकर नीचे आ जा। लड़का विवेक रश्मि का इंतजार कर रहा है। रश्मि बहुत घबराई हुई थी। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। क्या विवेक भी मुझे देखते ही साथ चला जाएगा या मेरा रिश्ता पक्का भी होगा? कई सवालों से रोशनी के मन में हलचल मची हुई थी और वह अपनी भाभी के साथ हॉल में जाती। उधर विवेक रश्मि से बैठने के लिए कहता। विवेक का यह स्वभाव रश्मि को बहुत पसंद आता। धीरे धीरे विवेक के माता पिता रश्मि से कुछ सवाल पूछते। रश्मि हर सवाल का जवाब हंसकर देती। रश्मि के माता पिता सोच रहे थे इस बार रिश्ता पक्का हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो लड़के वाले देखते ही साथ चले जाते थे। किसी को कोई जरूरी काम याद आ जाता था या कोई मुंह पर ही सीधा कह देता था, इतनी सामड़ी लड़की से हम अपने बेटे की शादी करेंगे। आपने ये सोचा ही कैसे? पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तभी रश्मि की माँ लड़के की माँ से पूछती, आपकी बड़ी बहू और बेटे नहीं आए? तभी विवेक की माँ ने कहा, बड़ी बहू और बेटे को दरअसल बहू के मायके जाना पड़ा। वो बहू के मायके में फंक्शन था ना, तो उसने कहा माँ जी जाकर मेरी देवरानी को देख कर आइए। यदि आपको मेरी देवरानी पसंद आई तो रिश्ता भी देवर जी का फिक्स कर देना। दरअसल बड़ी बहू अपनी देवरानी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वैसे मन तो मेरी बड़ी बहू का बहुत था आने का, पर अचानक से ही सब कुछ बदल गया। अब मायके का फंक्शन है तो जाना भी जरूरी होता है। कोई बात नहीं, उनका फिर मिलना हो जाएगा, रश्मि की माँ कहती। थोड़ी देर बातचीत होने के बाद रश्मि की भाभी मेघा कहती, यदि विवेक जी को रश्मि से अकेले में बात करनी हो तो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पहले लड़के और लड़की को अकेले में बात कर लेनी चाहिए। विवेक के माता पिता को इससे कोई ऐतराज नहीं था और विवेक और रश्मि एक कमरे में अकेले में बात करने के लिए चले जाते, जहां विवेक रश्मि से कहता है, मेरी फैमिली में हम 2 भाई, मम्मी पापा और मेरी 2 छोटी बहनें हैं। बहनें अभी पढ़ाई कर रही हैं, इसलिए शहर से बाहर ही रहती हैं। मैं यह सब कुछ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल लड़कियाँ शादी के बाद अलग रहने के लिए कहती हैं कि वह अपने सास ससुर के साथ नहीं रहेंगी तो ननद और जेठानी उन्हें पसंद नहीं होती। यदि आपकी भी ऐसी कोई इच्छा है तो आप रिश्ते के लिए अभी मना कर दीजिए, बाद में परेशानी होगी, क्योंकि मैं किसी के भी कहने पर अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। तब रश्मि ने कहा, जॉइंट फैमिली मुझे भी पसंद है। मेरे भैया भाभी भी मम्मी पापा के साथ रहते हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे भैया भाभी पापा को छोड़कर
मम्मी पापा को छोड़कर रहने के लिए कहीं और जाएं, तो मैं भी किसी परिवार को कैसे तोड़ सकती हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है। जी पूछिए, विवेक ने कहा। मैंने सुना है कि आपके घर में हर किसी का रंग साफ है और आप मेरा रंग तो देख ही चुके हैं। मेरा रंग सांवरा है, तो क्या आप उसके बावजूद भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार होंगे, या यह निर्णय आप अपने परिवार वालों के कारण ले रहे हैं, और आप मुझसे शादी क्यों करेंगे? तब विवेक मुस्कुराते हुए कहता, आपने सही कहा कि मेरे घर में सभी का रंग साफ है। यह तो ऊपर वाले की देन है, लेकिन मैं रंग की सुंदरता पर विश्वास नहीं करता। सुंदरता तो मन की होनी चाहिए। यदि मन सुंदर होगा तो जिंदगी हमेशा सुंदर बनी रहेगी। लड़कियों के नखरे मुझसे सही नहीं जाते, और आपको देखकर लगता है आप एक साधारण लड़की हैं जो शादी के बाद मुझे समझेंगी, है ना? रश्मि मुस्कुराकर सिर हिला देती। रश्मि को विवेक का यह स्वभाव पसंद आ रहा था, और वही आखिरी में विवेक से पूछती, मेरा एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? विवेक ने कहा, जी हाँ। रश्मि कहती, यदि मैं शादी के बाद पढ़ना चाहूँ तो आप मुझे रोकेंगे तो नहीं? दरअसल मेरा सपना डॉक्टर बनने का है, लेकिन इस बार मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, पर मुझे उम्मीद है कि मैं फिर से कोशिश करूँगी तो ज़रूर होगा। क्या आप मुझे पढ़ने से रोकेंगे तो नहीं? विवेक ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया। दोनों को यह रिश्ता मंजूर था। कुछ दिनों बाद रश्मि और विवेक की शादी हो जाती। शादी के बाद जब पहली बार रश्मि की जेठानी रजनी रश्मि से मिलती तो वह अपने देवर से कहती, देवर जी, आप किस लड़की को इस घर की बहू बनाकर लेकर आ गए? ना यह रंग की है और ना ही ढंग की है। कम से कम मुझे देखकर तो मेरी देवरानी चुनते। मेरी सुंदरता की तारीफ करते हुए रोक थकते नहीं हैं, और इसकी बुराई करते हुए रोक थकते नहीं हैं। तभी रजनी की सास कहती, बड़ी बहू, तुम समझदार हो और अपनी देवरानी के लिए ऐसे शब्द तुम्हारे मुंह से निकलना अच्छे नहीं रखते, तुम्हें ये बात शोभा नहीं देती। तब रजनी मन में सोचती है, चाहे कुछ कहिए सासू माँ, पर मैं इस कार्य करूती को कभी भी अपनी देवरानी स्वीकार नहीं करूँगी, और यदि ये लड़की इस घर में रही तो मेरी बेइज्जती होती रहेगी। मेरी सहेलियाँ मेरे बारे में क्या सोचेगी? देवरानी जी, आपको तो ये घर बहुत जल्दी छोड़ना होगा। आगे की कहानी के अगले भाग में देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सकता है। और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।